नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2025 यानी कि यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं वाली बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपके घर में कोई छात्र या छात्रा कक्षा 10 या कक्षा 12 की परीक्षा देने 2025 में जा रही हैं या 2025 की बोर्ड परीक्षा में वो शामिल होने जा रही हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती हमारे पूरी मेहनत में पानी फेर सकती है। अगर लिखने का सही तरीका नहीं पता है तो आपने चाहे जितने अच्छे से याद किया हो, अगर आपको चाहे जितना अच्छा नॉलेज हो, अगर आप अपनी बात को अच्छी प्रकार से नहीं रख पाते हैं तो आपका सारा नॉलेज व्यर्थ हो जाता है। तो हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि यूपी बोर्ड परीक्षा में आपको यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी, किन गलतियों पर आपको ध्यान करना है, उस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपसे त्रुटि न हो, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा या बच्ची तैयारी कर रही है या कक्षा 10 या कक्षा 12 की तैयारी कर रही है, कक्षा 10 या कक्षा 12 में पढ़ रही हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो आप उनको बता सकें कि अगर आप बड़े हैं या बच्चा स्वयं देख रहा है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी, यानी यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कक्षा 10 और कक्षा 12 सबसे पहले क्या होता है कि आप हमारे पास प्रश्न पत्र अभी नहीं है, पिछले जो आगे हम वीडियो डालेंगे उसमें प्रश्न पत्र के साथ आपको समझाएंगे। तो इसमें क्या है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या, उसमें आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो खंड आ, खंड बा, खंड सा, जितने भी खंडों में विभाजित होगा, आपको अलग अलग खंडों में विभाजित हुआ आपको आपका प्रश्न पत्र मिलेगा। यानी कि जो आपका पेपर मिलेगा, पेपर जो आपको मिलेगा वहां पर बोर्ड परीक्षा में, तो वो कई खंडों में विभाजित होगा, यानी खंड आ, खंड बा या खंड का, खा, गा, इस तरह से आपका प्रश्न पत्र विभाजित होगा। तो आपको वहां बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये कैसे हो गया, कैसे किस तरह से विभाजित है। तो इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात यह है कि खंड आ, खंड बा, सा, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया कि हमारा प्रश्न पत्र खंड आ, खंड बा, खंड सा में विभाजित है और हमको सबसे पहले खंड आ का क्वेश्चन करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या खंड आ डाल लेनी है, और जैसे उसमें दिया रहेगा खंड आ का खा, का, खा, गा, अंगा या घा, जो भी आपके ऑप्शंस होंगे, या 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो भी ऑप्शंस होंगे। जैसे हम खंड आ में दिया है कि का, जैसे खंड प्रश्नोत्तर संख्या खंड आ है, इसमें का नंबर हमको आ रहा है, उसमें पूछ रहा है कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखो। तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से डाल लेनी है प्रश्नोत्तर संख्या खंड आ का नंबर, क्योंकि आपको खंड आ का नंबर आ रहा है, उसमें पूछ रहा है कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय संक्षिप्त में या संक्षेप में जीवन परिचय, उनके जीवन परिचय का वर्णन कीजिए या लिखिए या व्याख्या कीजिए। तो आपको इस तरह से डाल लेना है प्रश्नोत्तर संख्या खंड आ का नंबर। इसके बाद आपको इस तरह से लिखना है, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी देवी था। इसके बाद महादेवी वर्मा एक कावित्री, निबंधकार, रेखाचित्र और शिक्षाविद भी थी। ठीक है। इसके बाद उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता था। उनका निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ था। इस प्रकार से आपको इस तरह से उनका जीवन परिचय लिख देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको और रोचक तरीके से लिखना आता है या कक्षा में क्लास में आपको आपके कक्षा अध्यापक ने अच्छी प्रकार से बताया है और भी एक अलग ढंग से बताया है, तो आपको अपनी भाषा में लिखना है और अच्छी भाषा में लिखना है, अच्छी शब्दावली का प्रयोग करना है, ताकि टीचर जो है एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो आपसे प्रभावित हो जाए और आपको अच्छे अंक दे। दूसरी आपको गलती क्या नहीं करनी है, जैसे कि दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, वो ये है कि आप जब दूसरा प्रश्न करना शुरू करेंगे तो इस तरह से, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या खंड 7, यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या खंड 7, तो जैसे ही हमने इसके जस्ट नीचे लिखा, ये गलती आपको नहीं करनी। आपको जब दूसरे प्रश्न की शुरुआत करनी है तो आपको दूसरे पेज से, एक नए पेज से शुरुआत करनी होती है आपको, क्योंकि यहाँ पर जब आप एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो जो आपके नंबर चढ़ाता है इस खाली जगह पर चढ़ाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एकदम नजदीक इसको लिख दिया है, तो आपको इस तरह से नहीं लिखना। आपको जब नए प्रश्न की शुरुआत करनी है तो नए पेज से शुरुआत करनी है। अगर बहुत ही जगह, जैसे कि किसी प्रश्न का आप उत्तर जब दे रहे हैं तो ऊपर जैसे दूसरे पेज में लिखते लिखते हमारा आंसर पहुंच रहा है और हमने ऊपर ही दो तीन लाइनें लिखी हैं, अगर बहुत जगह छूट रही है तो आपको 6-7
यानी कि 4-5 लाइनों का गैप करके फिर यानी प्रश्नोत्तर संख्या दूसरी डालनी है। अगर हमने आधे से ज़्यादा आंसर अपना लिखा और नीचे जो आपका पेज है उसमें नीचे की जो 2-3-4 लाइनें छूट रही हैं तो आपको उसमें से नया प्रश्न उसमें नहीं लिखना, आपको एक नए पेज में आपको आपका जो नया प्रश्न होगा आपको नए पेज से उसकी शुरुआत करनी है, ठीक है। और आप तीसरा बिंदु क्या है, तीसरे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने ये प्रश्नोत्तर संख्या खंड आ का जो का नंबर कर दिया, इसके बाद हमने प्रश्नोत्तर संख्या खंड सा डाल दिया और खंड सा डालने के बाद इसका कोई पॉइंट या खा हो गया या गा कोई हम करने लगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देंगे और प्रश्नोत्तर संख्या खंड बा में आ जाएंगे या खंड सा का दूसरा पॉइंट आ जाएंगे और इसको छोड़ देंगे। तो आपको ये छोड़ना नहीं है, आप अपनी कॉपी में जो भी प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे खंड सा खंड बा जो भी डालना है पहले उसको करना है, इसके बाद आपको दूसरे प्रश्न की शुरुआत करनी है। क्योंकि अगर एग्जामिनर आ जाता है या अगर बैच आ जाता है आपके विद्यालय में और आपकी कॉपी चेक करने लगता है तो वो सोचता है कि इस बच्चे ने इस खंड का क्यों छोड़ दिया है, इसने प्रश्नोत्तर संख्या ही डालकर क्यों छोड़ दिया है। इसका मतलब इस कॉलेज में कोई नकल जैसी व्यवस्था करवाई गई होगी, तभी बच्चा अभी हमको देखकर वो दूसरा प्रश्न करने लगा है। यानी कि हमसे पहले ये खंड जो खंड संख्या यहाँ पर डाली है विद्यालय में कुछ बोला जा रहा था इसीलिए इसने डाला है और इसको लिखने का प्रयास करने के लिए ये इसने इसको लिखा है। तो आपको क्या करना है, ये छोड़नी नहीं है जगह। जो क्वेश्चन आपको आए वही प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालनी है, ठीक है बेटा, आपको ये गलती नहीं करनी है। तीसरी बात क्या है, जो तीसरा पॉइंट है या चौथा पॉइंट है, आपको इस विषय में सोचना है। जैसे बहुत से बच्चे सोचते हैं, जैसे हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या खंड आ खंड बा खंड सा 3 खंडों में हमने अपना प्रश्न पत्र एग्जाम्पल के लिए विभाजित कर लिया। तो आपको क्या करना है कि जैसे बहुत से बच्चों के मन में आ रहा है कि इसमें तो खंड आ खंड बा खंड सा क्रमबद्ध तरीके से दिया हुआ है और हमको खंड आ के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करें। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है बेटा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि जैसे आपको खंड आ के नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में खंड बा को एकदम निश्चिंत होकर आपको बिना टेंशन लिए आपको खंड बा से ही शुरुआत करनी है। ये बोर्ड में ये नहीं मायने रखता कि आपको खंड आ से ही करने हैं यानी सीरियल से ही करने हैं। बोर्ड में ये मायने रखता है, यानी बोर्ड परीक्षा में ये रूल है, ये नियम है कि जिस खंड का आपको क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, आप अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं, आप उस खंड से करेंगे। अगर आपको खंड आ का नहीं आ रहा तो आप खंड से सा से शुरुआत कर सकते हैं, अगर खंड सा का नहीं आ रहा तो खंड बा से शुरुआत कर सकते हैं। आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर अच्छी प्रकार से आ रहा, सबसे पहले मेरे अनुमान से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में उसी खंड से उठाकर वही प्रश्न करना है जिसको आप अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो शुरुआती दौर पर ही वो आपसे प्रभावित हो जाए और आपका जो सटीक आंसर हो उससे प्रभावित हो। और जब वो प्रभावित होगा तो आपकी कॉपी वो अच्छे मन से चेक करता है, वो जान जाता है कि बच्चा बुद्धिमान है, बच्चों ने अच्छी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया है, इसने दूसरे आंसर भी अच्छी प्रकार से किए होंगे, दूसरे प्रश्नों का जो आंसर दिया होगा वो भी अच्छी प्रकार से दिया होगा, ठीक है। तो आपको ये गलतियां जो हमने बताई हैं इन गलतियों पर ध्यान देना है, ये गलतियां करनी नहीं है। नहीं तो आपको चाहे जितना अच्छा आ रहा हो, आपने चाहे जितने अच्छे से पढ़ाई की हो, आप चाहे जितना अच्छे से पढ़े हो, अगर ये गलतियां आप करते हैं तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, काट देगा और आप फेल भी हो सकते हैं। इन गलतियों पर आपको इंप्रूव करना है, ध्यान देना है। और इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में हैं या आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन से संबंधित वीडियो पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें जो आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में आपके साथ पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।